नमस्कार, आदाब। आवाज़ आ रही होगी। आज कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, परंतु अब आवाज़ आ रही है आपको। जैसा मैं प्रातः आया था कि आज आपको अपना एक किस्सा मसखरे पढ़कर पढ़ूंगा आपके सामने, और परंतु कुछ बाधा उत्पन्न हुई और वीडियो बीच में रोकनी पड़ गई, परंतु पुनः लाइव आया हूँ और आवाज़ आ रही होगी। ये तो पुनः अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए एकदम फॉर्मल ड्रेस में आया हूँ। टी शर्ट है, जैसे घर में हम नॉर्मल रहते हैं। चंद पंक्तियां से आगाज करना चाहूंगा कि भाव न बदले, व्यवहार न बदले, बदल गए भ्रमित जब से समस्त एहसास। कि भाव न बदले, व्यवहार न बदले, बदल गए भ्रमित जब से समस्त एहसास। ना दुख है कोई, ना ही कोई खुशी, व्यक्तित्व चेतना जागृत है जीवन का एक भाव। स्थिर जीवन, स्थिर दिनचर्या, स्थापित केंद्र आत्म शांति, व्यवहारों से जीवन आदर्श जो एक नेक मिसाल। आवाज आ रही होगी जी, सुनिएगा। साथ सत्य से मरहम घावों पर, पथ प्रकाश से रहा सच्चाई, सत्य अनुभव हर पल बदलाव के, ईमानदारी की ढाल, ईमानदारी की ढाल, ईमानदारी की ढाल। मैंने परसों लाइव भोंडा एक दिलचस्प और मार्मिक कहानी आपको लाइव पढ़ी थी, जो आपके अपने मित्र की कलम से लिखी गई है और आपकी अपनी मेरी लेखनी ब्लॉग साइट wordpress.com पर, vikrantRajliwal.com पर प्रकाशित है। आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपलोड है। चंद पंक्तियां हैं भोंडा। आज भोंडा को कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पर उसको तो जैसे दिखना सुनना ही बंद हो गया है। तभी एक हवा के झोंके से उसकी वो खामोश मूर्छा टूट जाती है और सूनी नजरों से अश्रु की एक बूंद, और फिर उसे सब कुछ साफ साफ दिखने और सुनने लग जाता है। पर अब भी वो उसी तरह खामोशी से बैठा कुछ सोच रहा है, मानो उसे किसी का इंतजार हो। पर मैं वार्ता कर रहा था आज के मुद्दे की, आज के विषय की। मसखरे एक व्यंग्य बाण है। जिस समय भारत का एक बहुचर्चित कॉमेडी सीरियल टॉक शो अपने विवादों में था कि उसके कुछ मसखरे कलाकार हवाई जहाज में आपस में ही उलझ गए, गुत्थम गुत्था हो गए, व्यसन के नशे में एक दूसरे को खरोचे मारी और ब्रेकअप हो गया उनका। तो हृदय को कुछ घात हुआ और वहीं से एक चुटकी निकाली मैंने। समाज में कुछ हल्का माहौल करने के लिए रातों रात मैंने यह रचना लिखी और उसी वक्त प्रकाशित कर दी थी। तो सुनिएगा। व्यंग्य बाण मसखरे। एक समय की बात है, कुछ मसखरे एक टाटू ठेले में सूट बूट पहनकर कहीं कार्यक्रम पेश करने को जा रहे थे। नहीं साहब, शायद कहीं से आ रहे थे। तभी एक मसखरा, जिसने शायद कुछ मदिरा पी हुई थी, दूसरे मसखरे के पैर पर पैर रखते उसे कोंचते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, कुटिल मुस्कान बिखेरता हुआ आगे को खिसक जाता है। यह मैंने आइडिया लगाया कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा,
नशे में कि कुटिल मुस्कान बिखेरता हुआ पांव को कोसता हुआ शराब के नशे में आगे खिसक जाता है एक मस्करा। उसकी यह हरकत दूसरे मस्खरे को, जिसने मदिरा तो नहीं पी थी पर उसे भांग का शौक था और शायद आज उसने भांग की कई गोलियां एक साथ निगल भी रखी थी, उसे यह हरकत कतई भी बर्दाश्त न हो पाई और वह भी तुरंत आगे को खिसकते हुए उस पहले वाले शराब के नशे में धुत मस्खरे के पैर को कुचलने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अब उसने मेरा पांव कुचल दिया इसने शराब के नशे में, तो मैंने भी भांग की गोलियां खा रखी है, मैं कैसे इसको बख्श दूंगा। और उसके पांव को कुचलने की कोशिश करता है और कुचल भी देता है। पर यह क्या हुआ, उसी समय उनका उस टाटू ठेले का पहिया एक गड्ढे में टक्कर जाम हो जाता है और उससे उत्पन्न झटके से वह समस्त मस्खरे धड़ाधड़ लुढ़कते हुए एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और भयानक शोर मचाते हुए एक दूसरों के बालों से लेकर चेहरे तक को अपने जग विख्यात नुकीले नाखूनों से नोचने खोचने लगते हैं। और इस प्रकार नोच खरोच से उत्पन्न दर्द से वह और भी जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उनके उस टाटू ठेले के चालक, जो अब भी उस टाटू ठेले के पहिए को अपनी ताकत के जरिए गड्ढे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, इस कोशिश में वह थक कर चूर हो चुका था। यहाँ तक कि उसका वह तंग पजामा भी कहीं कहीं से पीछे की तरफ से उधड़ गया था, फट गया था। इस कोशिश में उसे उन मस्करों के इस तरह के बेमतलब के मस्करेपन पर बेहद गुस्सा आ जाता है, झुंझला जाता है और वह अपनी फटी पतलून को संभालते हुए उस टाटू ठेले पर चढ़ जाता है और उन मस्खरों से इस तरह इन हालात में इस हम एक कार्यक्रम पेश करने को जा रहे हैं या आ रहे हैं और जंगल से सफर कर रहे हैं, ऐसे में पहिया अटक गया है और वो मस्खरापन कर रहे हैं और उनसे इस तरह इन हालात में लड़ने झगड़ने का कारण पूछता है कि ये बताओ ये क्या है। पर यह क्या, तभी वह मस्खरे उस पर जोर जोर से चीखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उन सबके इस तरह के बर्ताव पर वह टाटू ठेले का चालक उन्हें संयम से व्यवहार करने की हिदायत देता है और उन्हें शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए टाटू ठेले से नीचे उतर जाता है। आग्रह करता है, समझ जाता है और उनसे शांति पूर्वक व्यवहार करने के लिए बोलता है, अपने गुस्से को काबू में रखते हुए, और पुनः उस टाटू ठेले के जाम पहिए को धकेलने की कोशिश करता है, बाहर निकालने की। अब तो उन समस्त मस्खरों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है, क्योंकि उन सब मस्खरों को उस टाटू ठेले के चालक की यह समझदारी पूर्ण राय किसी गुस्ताखी से कम प्रतीत नहीं होती और वह आपस में झगड़ना बंद कर उस टाटू ठेले से नीचे उतर आते हैं। तदोपरांत वह उस टाटू ठेले के चालक को, जो अब फिर से अपनी फटी पतलून संभालते हुए अपनी संपूर्ण ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस टाटू ठेले का पहिया, जो कि गड्ढे में फंसकर जाम हो गया था, को निकालने की कोशिश कर रहा था, उसे आवाज देकर अपने समीप बुलाते हैं कि ये टाटू ठेले का चालक, यहाँ इधर आओ। और जैसे ही वे लड़खड़ाते हुए उन अपनी फटी पतलून को संभालते हुए उन सबके समीप उपस्थित हो जाता है, वह मस्खरे तुरंत ही झपट कर पकड़ लेते हैं और जिस हाथ से वह अपनी फटी पतलून संभाले हुए था उसको खींच कर अलग कर देते हैं और उस फटी पतलून के चीथड़े कर उधेड़ कर फेंक देते हैं, चीथड़े कर देते हैं।
इतने से भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो वह टाटू ठेले के चालक को उसके ही टाटू ठेले के उसी पहिए से बांध देते हैं जो एक गड्ढे में फंसकर जाम हो गया था। वह भी अपनी अपनी पतलून उतार कर अपनी अपनी एक पतलून से सटी इकलौती लंगोटी के साथ उसको बांध देते हैं। और अंत में हंसते मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए जोर जोर से हंसते हुए खिलाते हुए उस टाटू ठेले के चालक को वहीं जंगल में उस सूनी राह पर छोड़कर घने जंगल और पर्वतों की ओर नंगा बदन लिए दौड़ने लगते हैं। और वह टाटू ठेले का चालक खुद को ठगा सा महसूस करते हुए वहीं बेबसी के साथ बंधा उन मस्करों की इकलौती लंगोटी के साथ बंधा हुआ उस जाम पहिए से उन मस्करों को नंगा बदन दौड़ लगाते हुए देखता रहा। अंत में आपका अपना कवि मित्र विक्रांत राजलीवाल इतना ही कहना चाहूंगा कि ना देना मस्करों को कभी राय कोई नेकी भरी, ना देना मस्करों को कभी राय कोई नेकी भरी, ना पूछना कारण उनसे तुम कभी उनकी मस्खरेपन का, भाग जाएगा वरना बांध कर तुमको भी वो बिन रस्सी के अपनी इकलौती लंगोटी सा। धन्यवाद। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको यह रचना मस्खरे अवश्य ही लुफ्त आया होगा, पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो अधिक से अधिक मित्रजनों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही मेरी लेखनी ब्लॉग साइट vikrantRajliwal.com वर्डप्रेस पर फॉलो कीजिए और साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई शंका है, कोई अपनी राय देना चाहता है तो कमेंट में अपने कमेंट दर्ज करा सकता है। साथ ही आपके अपने मित्र का ईमेल एड्रेस है vikrant.rajliwala@gmail.com, वहां पर आप मुझे मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।